मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः हो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान अभी अभी जिन्हें आपने सुना, लगता है कि बोलते ही रहें और हम सुनते ही रहें। चाणक्य को तो लोगों ने देखा नहीं, केवल सुना। भारत की राजनीति में चाणक्य का बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ मीडिया के समक्ष, मीडियम बन के समाज के समक्ष जिस प्रबलता के साथ सनातन का पक्ष रखते हैं, ऐसे मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय डॉक्टर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी। और हमारे दूसरे राज्यसभा सांसद, जिन्होंने कभी पद की परवाह नहीं की, पद आते आते भी चले गए, लेकिन अपने कद को छोटा नहीं किया। कभी ऐसा नहीं दिखाया कि पद चाहिए, इस वजह से मुझे लड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते रहे, कभी प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि निष्ठा के साथ वे काम करते रहे। ऐसे आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी। मारवा जी को भी आपने सुना, दिखते भी बड़े प्यारे हैं, लगते भी बड़े प्यारे और बोलते भी बड़ा प्यारा है। इतना ही काफी है। और हमारे अजीत पाठक जी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, किसी तरह से ये पीआर कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा चुने, कुछ ऐसा बुने कि जो भारत इस समय, India's profile is changing, and how we all can change our profiles, how we can work together and be together. Today, in the world of challenging, all the challenges can be met if we all can work together. इसलिए हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः के जो मंत्र दिए गए, इससे बड़े पीआर के मंत्र नहीं हो सकते। अमेजिंग मंत्रास। यूनाइटेड नेशंस ने अपना काम किया, नेशंस को जोड़ा, काम था सब मिलकर कुछ ऐसा क्रिएशन करें। लेकिन युद्ध फिर भी सामने है, युद्ध सामने है। उन युद्धों में भी यदि कोई समाधान आज देने का वजूद रखता है, वो है हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वो भी इस कारण कि भारतीय संस्कृति में वो बल है। भारत कभी ताकत और तलवार के बल पर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि भारत अपनी संस्कृति और संस्कार के बल पर आगे बढ़ता है। यही वो ताकत है, यही वो ताकत है जो सच मानिए तो संसार को भी एकत्रित रख सकती है, परिवार को भी, व्यापार को भी, और सबको एकत्रित रख सकती है। देखो भैया, पीआर के बल पर व्यापार बढ़ाए जा सकते हैं, सच्ची बात है ये। पीआर के बल पर केवल व्यापार बढ़ाया जा सकता है,
लेकिन पीआर के बल पर परिवार नहीं बढ़ाया जा सकता, परिवार नहीं चलाया जा सकता। व्यापार बढ़ाना हो तो पीआर चाहिए, लेकिन परिवार को साथ रखना हो तो प्यार चाहिए, पीआर नहीं प्यार चाहिए। बहुत जरूरी है। ना जाने कितने तरह के पीआर्स हैं आजकल तो, लेकिन मैं चाहूंगा, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट हो, अभी बंसल जी कह रहे थे कुछ भी करना हो पीआर तो चाहिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो तो पीआर चाहिए, खुद को प्रोजेक्ट करो तो भी पीआर चाहिए। यही हो रहा है, नथिंग रॉन्ग इन इट। हमारे यहां संस्कृति में कहा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग इन इट। एंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद क्या आता है, प्रोजेक्ट तो बड़े हो गए, हम कहां खड़े हैं? प्रोजेक्ट बड़े पर हम कहां खड़े? बोले फिर खुद को भी प्रोजेक्ट करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ ही साथ हमारी संस्कृति कहती है कि इन सब के साथ साथ खुद को भी प्रोजेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुद को भी प्रोजेक्ट बनाओ। यह सबसे बड़ी जरूरत है, खुद को प्रोजेक्ट बनाओ। जब हम खुद को प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फिर केवल पीआर नहीं, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति और भीतर का प्यार, एक दूसरे का प्यार कि हम एक हैं, एक परिवार हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम कोई केवल मंत्र नहीं है, ये मैजिक है, ये मैजिक है, ये म्यूजिक है जिसने पूरे विश्व को बांध दिया। लोग भी बांधने लगे, वाह, वन वर्ल्ड एंड व्हाट ए ग्रेट मैजिक। कमाल कर दिया इस मैजिक ने। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा कोई सबसे बड़े पीआर वाले हैं, वो कमाल कर दिया उन्होंने। पहला पीआर उनका, वो प्रधानमंत्री बने। वो प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं और वहां पर उन्होंने सबसे पहले नो हेजिटेशन, नो एम्बैरेसमेंट। बड़ी शर्म आती है कई बार, यार कैसे कहें, लोग बैकवर्ड ना समझें। पहले तो हिंदी में बोलना, फिर उसके बाद अपनी संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में बोलना। और वहां जाते ही उन्होंने सबसे पहला बात योग की। जब विश्व युद्ध की बात कर रहा है, वो जाकर योग की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ ही नोज युद्ध इज नॉट द आंसर, योग इज द आंसर। और उन्होंने वहां जाकर ऐसा पीआर किया कि अपनी संस्कृति को शोकेस किया। Our rich heritage, we have to showcase our rich heritage and our culture. वही उन्होंने किया। Yoga and wellness, today तो yoga and mindfulness. Today people are talking about so many things. And people when they came to ऋषिकेश, पहला इवेंट हुआ गंगा जी की आरती करके, ऋषिकेश में गंगा के तट पर। And I can tell you, just few mantras, सबकी आंखें बंद हो गई, ध्यान में चले गए, लेकिन जब उठे तो आंखें खुल चुकी थी कि वाओ, व्हाट ए ग्रेट कल्चर, व्हाट ए ग्रेट कंट्री। स्विट्जरलैंड वाले बोलते हैं, वहां बैठे थे, मुझे कहते हैं, वाओ यू हैव ए सेम माउंटेन्स हियर, सेम रिवर्स, सेम माउंटेन्स, इट्स लाइक ए स्विट्जरलैंड। लाइक यस, इट इज स्विट्जरलैंड, लाइक ए स्विट्जरलैंड, बट एट द सेम टाइम बिलीव मी, you don't have Ganga, you don't have Himalayas. We have Switzerland, at the same time we are spiritual land. India is a combination, Uttarakhand is a combination or confluence of Switzerland and spiritual land. दोनों वहां पर हैं। कहता है, मुझे लगता है, let me finish my this G20 journey and I am coming back not for 2 days, I am coming for 2 weeks. ये है अपना कल्चर, उसको हमें शोकेस करना। कोई अपनी जड़ों से जुड़िए, अपनी जड़ों से अपने बच्चों को जोड़िए। कुछ शर्म मत करिए कि लोग क्या कहेंगे, उनको संकोच नहीं होना चाहिए। माम डैड कैसे बोलते हैं वो लोग जुड़ने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है, पेरेंट्स हैं। अपने आप को, पेरेंट्स को पीआर बनना पड़ेगा आज, और उसके लिए कुछ करना नहीं है बल्कि होना है अपने ही घर में। इसलिए मैंने कहा कि खुद बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, खुद को भी प्रोजेक्ट करो, लेकिन साथ साथ मैं भी एक प्रोजेक्ट हूं, मेरा परिवार भी एक प्रोजेक्ट है। खुद पे काम करें, अपने परिवार पे काम करें। अगर सब जोड़ लिया लेकिन परिवार बिखर गया, आज ये हो रहा है। क्या हुआ, एक उद्योगपति के अभी अवसान के बाद
क्या हुआ? अंतिम क्रिया में अपने बच्चे भी नहीं आ पाए, बिकॉज नो टाइम। अपनी अवसान क्रिया पर, अंत्येष्टि पर बच्चे तक भी नहीं आ पाए। कितना बड़ा साम्राज्य! आज अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कार दीजिए, कारों के काफिले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन संस्कारों का सिलसिला थमता नजर आ रहा है। इसलिए अपने बच्चों को कार नहीं, बल्कि अपने बच्चों को संस्कार दें। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग बैठे हैं यहां, धन्यवाद कि आपने अपने अपने माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। यू आर द वन, बिकॉज ऑफ यू दिस नेशन इज बिकमिंग greater and greater every day. Because of you, our Honorable Prime Minister of India can say, yes, we can do it and we must do it. अकेले नहीं, उनको पता मैं तो फकीर हूं, लेकिन आप सबके बल पर आप जिस तरह से इस तरह से कर, इसलिए आपने सबको बुलाकर, पाठक जी आपके पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को जो सम्मानित करने का ये जो बीड़ा उठाया है, या सबको साथ लेने का, सबको साथ लाने का ये जो बीड़ा उठाया है, इसलिए है ताकि लोग समझ सकें कि CSR के साथ साथ एक HSR भी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन थिंग, बट हमारे ऋषियों ने हमें तो पहले दिन से सिखाया HSR, ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ साथ मीडिया, अभी आप कह रहे थे इस Number one, our religion is entertainment. I think media has to change its own philosophy now to the coming future. For our children, they don't need only entertainment. Entertainment में वो लोग केवल ना तो खुद से जुड़ पाएंगे, पैर हिलेंगे, डीजे में थिरकेंगे, लेकिन सच मानिए जिंदगी में बुझ जाएंगे। जिंदगी के लिए केवल एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, इंफोटेनमेंट भी नहीं चाहिए, केवल इंफॉर्मेशन इज नॉट अनफ, दे नीड इंस्पिरेशन। उसके लिए तो एनलाइटनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट टू एनलाइटनमेंट, ये हमारा कल्चर है। नहीं तो एंटरटेनमेंट तो पूरे वर्ल्ड में है, और जिस एंटरटेनमेंट के सबसे बड़ा इस पूरे विश्व का मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बिवर्ली हिल्स में उन लोगों को मिलने का, देखने का, रहने का अवसर मिलता है। 45 साल पहले जब मैं गया, मेरा सबसे पहला ठिकाना ही मेलबू में था। मैंने देखा है वो माइकल जैक्सन, सोचिए क्या क्या सपने उसने लिए, स्किन का कलर भी चेंज कर लिया। 150 साल तक जीने की उसने पूरी प्लानिंग की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, मैं उस पूरी कहानी को नहीं दोहराना चाहता हूं। इसलिए अपने बच्चों को सब कुछ दीजिए, बट टीच देम अबाउट गॉड। गिव देम एवरीथिंग, बट टीच देम अबाउट गॉड। When I talk about God does not mean that send them every day to temple. Teach them those values. Those values जिसकी वजह, देखिए यहां पर आप सोचेंगे बड़ी बड़ी कॉफी शॉप हम लोग खोल लेंगे, बिजनेस को बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है। आपके यहां लोग कॉफी शॉप में कॉफी पीने नहीं आते हैं, वो तो पेरिस में जाके वहां पर बहुत बढ़िया कॉफी शॉप है, वहां भी पी सकते हैं। अगर आपके पास आए तो उनको लगना चाहिए कि वाओ, समथिंग इज इन इंडिया, भारत में कुछ तो है। आपके पास बैठे तो उनका उठने को मन ना हो, आपके बच्चों के साथ बैठे तो उनको लगे कि अगली बार हम अपने बच्चों को भी भारत भेजेंगे, ये मन होना चाहिए। इसलिए हमें अपने शोकेस योर रिच हेरिटेज एंड कल्चर, और यही आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। हमारे देश का सौभाग्य है कि इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, ये देश का सौभाग्य है। गरीबों की थाली को सोचते नहीं थे लोग, अरे ये सब मोटा अनाज, और आपको मजे की बात होगी, ये मोटा अनाज ही पतला करने में सबसे बड़ा सहायक है, सबसे बड़ा सहायक। ये मोटा अनाज गरीबों का, गरीब खाते हैं, और उन्होंने गरीब की थाली को ग्लोबल थाली बना दिया। ये है शोकेसिंग हिज ओन फूड कल्चर। इवन एक बात नहीं, न जाने कितनी बातें मन में, समय की मर्यादा है। मैं तो कहता हूं आज पूरा वर्ल्ड, आप देखिए जब भी वो जाते हैं, अब अगला कदम जो भारत कर सकता है, जो हमारे आदरणीय सुधांशु जी बार बार इतनी सारी बातें कह रहे थे, मेरे मन में बड़े विचार आ रहे थे। बहुत सारी बातें तो आपने उसमें से कही भी, तो मुझे अच्छा लगा कि लगता है कि मैं सोच रहा था और आप बोलते जा रहे हो जैसे, और आप जब बोल रहे थे मेरे मन में विचार उठ रहे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए टाइम हैज कम, टाइम हैज कम फॉर इंडिया। दोज मंत्रास मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन आवर एवरी होम। AI का जमाना है अब,
AI के जमाने में लेट इंडिया गिव ए न्यू मंत्रा, AI टू NI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू नेचर इंटेलिजेंस, नेचर इंटेलिजेंस, कि किस तरह से प्रकृति के साथ भारत ने जिया, प्रकृति में जीवन जिया। अभी मैं अभी आ रहा हूं, मैं आज ही वो हैदराबाद से उतरे, मैं भुवनेश्वर से उतरा, पूरी था सुबह शाम को भुवनेश्वर। उसके बाद 40,000 बच्चे एक ही कैंपस में, एक ही संकल्प। अगर हम ये संकल्प दिल्ली में ले लें तो यहां का AQI बदल जाएगा। क्या 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 अजीब बात है। जिस देश ने पर्यावरण की बात की हो, जिस देश ने पानी की शुद्धि की बात की हो, जिस देश ने मिट्टी की शुद्धि की बात की हो, मानव शुद्धि की बात की हो, और वो देश को, उसकी राजधानी को गुजरना पड़ता है AQI 444, समटाइम 500 to 600. I think time has come. We must change. We have to change our habits. We have to change our culture. We have to make our religion innovative religion. हमारे आश्रमों को, हमारे घरों को, हम सबको बदलना होगा। और उसके लिए आज जब वहां थे, मैंने उनको कहा 40,000 बच्चे उस कैंपस में एक एक पेड़ लगाएं। मेरा पेड़ मेरी शान, मेरा कैंपस मेरा पेड़, एक एक पेड़ लगाएं। मेरे बर्थडेज, मेरी मैरिज एनिवर्सरीज, मेरे महोत्सव, कुंभ की बात, ग्रीन कुंभ, क्लीन कुंभ, श्रीन कुंभ, क्यों ना हम अपने हर फेस्टिवल को ग्रीन फेस्टिवल की तरह मनाएं। हम अपने जन्म दिवस को अगर 50वां है तो 50 पेड़ लगाकर, और 50 परिवारों को बुलाकर खुद भी पेड़ लगाएं, उनको से भी पेड़ लगाएं। अब पेड़े बहुत बांटे हम लोगों ने, बहुत खाए, वैसे भी नहीं खा पाते। अब पेड़े नहीं बल्कि पेड़ बांटो। पितृतर्पण भी हो तो मैं तो समझता हूं पेड़ अर्पण के साथ, तो पंडित जी को भी दक्षिणा के साथ साथ पेड़ दो, वो भी लगाएं और हम भी लगाएं। कुछ नया करना होगा, कुछ नया चुनना। कब तक इस, मुझे आज अमिताभ कांत जी थे, हम लोग साथ ही साथ आए, और चीफ जस्टिस, हम लोग सब साथ साथ थे, प्लेन में बातें कर रहे थे। उनको लगा, मुझे लगता है कि मुझे अब दिल्ली को छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। आई एम थिंकिंग टू लीव दिस। कैन यू बिलीव इट? वाई? और उन्होंने कहा कि लेट अस वर्क टुगेदर, वी मस्ट चेंज दिस। लीविंग इज लूजिंग, लीविंग इज नॉट द वे, वी हैव टू वर्क टुगेदर। इसलिए सच्चा PR तो यह है, एक दूसरे से जुड़ जाएं। PR इज नॉट ए कलेक्शन। हो तो क्या रहा है, जितना ज्यादा PR उतना ज्यादा कलेक्शन, यही हो रहा है। PR इज नॉट ए कलेक्शन, PR इज ए कनेक्शन। कलेक्शन होगा, लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, गॉड ब्लेस यू, बट लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, लाइफ इज टू बी मोर, एंड बीइंग मोर इज शेयरिंग मोर, गिविंग मोर, केयरिंग मोर। यही हमारा कलेक्शन की तरफ से कनेक्शन की तरफ जाएं हम लोग, तो सच्चा मानिएगा वही PR होगा। जो पैसे इकट्ठे करते रहेंगे, प्यार छूट जाएगा। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, यू मैटर। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स, योर पीस मैटर्स। रादर देन बीइंग इन पीस इफ यू आर इन पीसेस, rather than being better and better if you are being bitter and bitter every day in your relationship. कौन सा PR? इसलिए इमोशनल PR, परिवार का PR, उस पर ध्यान दें। देखो भैया, इस PR से पैसा कमा कमा के बड़ी बड़ी हस्तियां बन सकते हैं, लेकिन मैंने उन हस्तियों को देखा है, वो हंस भी नहीं पाते हैं, हंस नहीं पाते हैं, रोते रोते चले जाते हैं। इसलिए जिसकी हस्ती जिंदा है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जिंदा है, बल्कि जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए आइए ऐसा PR बनाओ कि हमारा प्यार बढ़े, संस्कार बढ़े, जीवन का आधार बढ़े, और इस देश में, इस देश के माध्यम से हम पूरे विश्व को एक संदेश दे सकें कि कुछ तो है भारत में। आज भी पूरे विश्व में कारों में कारपूल देना पड़ता है। अमेरिका में आप दो आदमी अगर एक कार में बैठते हैं, आपके लिए लेन अलग बन गई है, इसलिए कि कम से कम लोग बैठ के, साथ में बैठ के ट्रेवल करें। कैन यू बिलीव इट? आइए वो देश, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, बहुत सारी मन में बातें आ रही हैं, लेकिन अंत में इतना ही कहूंगा, मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को सब कुछ दीजिए, कृपया उनको अपना कल्चर सिखाइए, अपनी संस्कृति दीजिए, उनको अपनी जड़ों से जोड़िए, अपने मूल से जोड़िए, अपने मूल्यों से जोड़िए। अगर ये जुड़े रहेंगे, संसार में उनको कोई काट नहीं पाएगा। हम विश्व गुरु बन पाए कि ना बन पाए,
उसकी चिंता मत करिए, लेकिन अपने परिवार में हमारे माता पिता ही हमारे गुरु बने। हमारे परिवार में हमारे माता पिता ही गुरु बने। माई मदर माई हीरो। हमारे यहां तो इसलिए कहा गया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य तो बाद में आए। इसलिए अपने परिवारों में विश्वगुरु तभी बनेंगे जब हर परिवार में हमारे माता पिता हमारे इस तरह से गुरु बन जाएं, हमको उनको शीश नवाने का मन हो। मंदिरों में तो बाद में, मां तो पहले आती है। मां है तो हम हैं, मां है तो सृष्टि है। इसलिए आइए उस वापस पीआर को लेके आए जो प्यार का आधार बने। इसी के साथ ही आपके इस आयोजन को मैं धन्यवाद देता हूं। पाठक जी, अजीत जी, जीतने का एक ही तरीका है कि इस प्यार के आधार को बढ़ाए। पीआर तो पीछे पीछे आएगा। धन्यवाद।